जो भी विद्यार्थी एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, 9 सितंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं। आखिरी के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें हमारी वो असली परीक्षा है कि इतने समय से जो हम पढ़ रहे हैं, अगर उन सब चीजों को अच्छे से मैनेज किया जाए और एक अच्छे संतुलन के साथ आगे बढ़ा जाए तो पेपर बहुत अच्छा भी हो सकता है। और चाहे हमने कितनी ही पढ़ाई करी हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों का ध्यान न रखें तो पेपर पे असर नेगेटिव भी पड़ सकता है। मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आखिरी के 2-4 दिन जो भी हमारे पास है, इनमें अगर आप ध्यान रखें और एग्जाम देते समय अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें तो आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत कम समय में बहुत काम की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट पे मैं बात करूंगा, मैंने आगे भी और कुछ पॉइंट्स लिए जिन पे हम डिस्कस करेंगे। आखिरी के समय में मैं दो सबसे पहले सलाह देता हूं कि भाई कुछ ज्यादा नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम समय है। आप नया पढ़ेंगे, नया पढ़ने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका रिवीजन भी हो, उसकी प्रैक्टिस भी हो। अगर अभी आपसे कुछ छूट गया है और आपको लगता है कि इसको अब मैं पढ़ूंगा तो काफी समय मुझे देना पड़ेगा, तो मेरी सलाह है कि कुछ भी नया ना पढ़ें। जितना पढ़ा है उसको आप अगर रिवाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा बजाय कुछ नया पढ़ने के। क्योंकि नया पढ़ना है तो रिवीजन और प्रैक्टिस अगर आपने उसकी नहीं करी तो वो बेकार है, कोई काम का नहीं है। आखिरी समय में सबसे इंपॉर्टेंट होता है खूब सारे मॉक टेस्ट लगाना। तो पहली सलाह मेरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाइए, मॉडल पेपर्स लगाइए और एनालिसिस उतने अच्छे से करिए कि कहां गलती हो रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो आते हुए भी हमसे नहीं बन रही है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। नया नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपसे कहा। सीक्वेंस का बड़ा ध्यान रखना है भाई। क्या होता है जब हम टेस्ट लगाते हैं तो कभी भी कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं, हमें लगता है कि चलो पहले मैथ्स कर लेते हैं, चलो आज पहले रीजनिंग कर लेते हैं। कभी भी गलती ना करें। हमेशा जब भी आप टेस्ट लगाते हैं वही सीक्वेंस फॉलो करें जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है। तो अपना सीक्वेंस तय कर लें और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कभी कुछ नया नहीं लगेगा। कभी ऐसे प्रैक्टिस मत करना कि ठीक है यहां तो मैं कर लेता हूं लेकिन एग्जाम में मैं पहले ये उठाऊंगा। जब एग्जाम में तुम उस सब्जेक्ट को उठाओगे तो अभी भी उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले रखो। तो प्रैक्टिस हमेशा वैसी ही करो जैसा एग्जाम में करना चाहते हो, तभी आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अदरवाइज एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि यहां तो फिर भी ठीक ठाक नंबर आते हैं पर वैसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं जैसी एग्जाम में करनी है, और वहां पे फिर एकदम से डिस्टरबेंस होता है और हम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जब भी टेस्ट लगाओ ये मानकर लगाओ कि आप एग्जाम दे रहे हो, रियल एग्जाम दे रहे हो, तो आप एग्जाम के प्रेशर को भी मैनेज कर पाओगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई सारे बच्चे आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाते। बीच बीच में ऐसे कई प्रश्न होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो या अन्य विषय हो, जहां पे आपको लगता है कि इसको थोड़ा और समय दे दूं, थोड़ा और विचार कर लूं, थोड़ा और इसको कैलकुलेट कर लूं, सॉल्व कर लूं। आपकी एक कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि आखिरी में कुछ मिनट्स मार्जिन रखें कि अगर कुछ पेपर में छूट गया है, किसी चीज को दोबारा सॉल्व करके देखना है, किसी चीज को एक बार फिर से कोशिश करनी है, तो उसके लिए मार्जिन रखें। कभी भी कट टू कट ना चलें। तो पहले कोशिश आपकी होनी चाहिए कि एंड तक एक बार पहुंच जाएं, जितना बन रहा है वो करते जाएं। फिर जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं या जो याद नहीं आ रहे हैं या जिनमें बहुत ज्यादा आपको समय लग रहा है, उन क्वेश्चंस को होल्ड करें। उस समय उनमें कभी टाइम खराब ना करें। समझदारी इस बात में होती है कि पहले जो बन रहा है वो करते जाइए, आखिरी के कुछ मिनट्स वो आपको देखने पड़ेंगे अपने हिसाब से। 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए रखें ताकि आप ऐसे प्रश्नों को समय दें जो आपको रोक रहे थे। ऐसे प्रश्नों को मैं स्पीड ब्रेकर कहता हूं, क्योंकि आपकी स्पीड को ब्रेक करते हैं। कई बार बच्चे ने पहला सवाल किया, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा बहुत कैलकुलेटिव आ गया, अब उसने उसमें इतना समय खराब कर दिया कि पता चल रहा है 5 मिनट एक क्वेश्चन में खराब कर दिया। जहां आपको लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग जाएगा या इससे बाकी क्वेश्चंस पे असर पड़ जाएगा, उसको तुरंत छोड़ें। एग्जाम में छोड़ना बहुत जरूरी है, होल्ड करना जरूरी है, स्किप करना जरूरी है। कई लोग ये नहीं कर पाते और वहीं से उनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है। इसलिए छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। पहले वो करिए जो आपसे अच्छे से बन रहे हैं, जिनको आप कम समय में कर सकते हैं। जिनमें समय लग रहा है या जिनमें आपको ट्राई कर करके देखना पड़ेगा, उनमें कभी मत फंसिए, उनको बाद में देखिएगा। हमेशा एग्जाम में सेंटर पे टाइम पर पहले पहुंचे, पहले से देख लें कहां पर जाना है, कितने बजे पहुंचना है। समय का आप विशेष ध्यान रखें। कई बार बहुत मेहनत करी लेकिन एक जगह लापरवाही की, हमने सेंटर का पता नहीं लगा पाए, वहां जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेट हो गए, सब मेहनत बेकार। और इसी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका भी ध्यान रखें। जो सारे एडमिट कार्ड पे आपको मेंशन है क्या ले जाना है क्या नहीं, किन
चीजों का ध्यान रखना है वो सब अच्छे से पढ़ ले, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें, मैं जब भी एग्जाम देने जाता था ना तो मैं हमेशा खुद से एक ही बात बोलता था एग्जाम के पहले, जो होगा देखा जाएगा। भाई जितना अच्छा कर सकते थे किया, जितनी मेहनत कर सकते थे करी, जितनी अच्छी पढ़ाई कर सकते थे की। अब आखिरी के 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे कुछ एकदम बदलाव नहीं कर देंगे। आखिरी में हमें एटलीस्ट एग्जाम के पहले या पहले की शाम तक हमें कायदे से सब छोड़ देना चाहिए कि बस भाई हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जितना पढ़ा है उसमें ही अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आना है, अपना बेस्ट देकर आना है, जो होगा देखा जाएगा। ये लाइन में हमेशा पेपर देने के पहले खुद से कहता था कि ठीक है अब जितना बनेगा जैसा बनेगा, जितना बेस्ट कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि 1 2 4 घंटे से कुछ खास फर्क पड़ नहीं जाएगा। पर रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। वो बच्चा जो आखिरी समय तक बहुत पैनिक रहता है, बड़ा टेंशन में रहता है, वो एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के पहले भी सोचता है कि एक आध चीज तो करंट अफेयर्स में पढ़ ही लूं, बहुत पैनिक होकर अगर आप जाएंगे, बहुत प्रेशर लेकर अगर एग्जाम देने जाएंगे, आपके परफॉर्मेंस पे असर 100% पड़ेगा। तो आपको मस्त रहना है, रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जो पढ़ा है कुछ उससे बाहर नहीं जाएगा, चिंता नहीं करनी, अपनी प्रैक्टिस अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिए। मैं मजाक में कहता हूं हालांकि कि भाई जब 2 4 महीने पढ़ लिया, 2 4 महीने खूब मेहनत कर ली तो 1 आध 2 घंटे से फर्क नहीं पड़ता। और अगर 2 4 महीने पढ़ा ही नहीं, 2 4 महीने खूब लापरवाही करी तो 1 आध 2 घंटे से और क्या कर लोगे। तो रिलैक्स रहोगे, पेपर के अच्छे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे भरोसा रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। नए के चक्कर में और बहुत पढ़ने के चक्कर में कभी टेंशन मत लीजिए। एग्जाम सेंटर पे तो कोई किताब कॉपी लेकर ही मत जाना, मस्त एंजॉय करो, समय से अंदर जाओ, एग्जाम के देने जाओ, अच्छे से एग्जाम दो, रिलैक्स रहो, चिल करो। नींद बहुत जरूरी है, एक दिन पहले लेना। मैंने कई बार देखा है बच्चे सोते ही नहीं अच्छे से कि जितना समय मिल जाए उतना अच्छा है। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप एग्जाम में थोड़ी सी आपको नींद आ रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये सब वो चीजें हैं जो मैनेजमेंट की कमी दिखाती है कि हम अभी उतने अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाए, हम समझ नहीं पाए कि एग्जाम एक्चुअल में होता क्या है। तो इसीलिए सभी चीजों को अच्छे से मैनेज करें। नींद अच्छी लेना भी बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। अगर दिमाग थका हुआ है वो एग्जाम में नहीं चलेगा, और अगर दिमाग को आपने प्रॉपर एक दिन पहले अच्छा रिलैक्स दिया है, आराम दिया है, वो अपना बेस्ट देगा। इसलिए माइंड को रिलैक्स रखना जरूरी है, अच्छी नींद लेकर जाइएगा। कोई टेक्निकल इश्यू या कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो पैनिक नहीं होना है। कंप्यूटर चलते चलते बंद हो गया, माउस नहीं चल रहा है, जो भी जिनकी भी वहां पे ड्यूटी है, जो भी इन्विजिलेटर्स हैं वहां पे, उन्हें बुलाइए और उन्हें अपनी समस्या बताइए। कभी एकदम से आपका सिस्टम कट ऑफ होता है, बंद हो जाता है, तो वो बाद में वहीं से चालू होगा, आपने जितने अटेम्प्ट्स किए थे वो सब रहेंगे। तो इन चीजों की चिंता नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है किसी भी चीज के साथ। सब कुछ वहां पे होता रहता है ना, सरकारी सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं। तो अपनी मतलब कीबोर्ड है, माउस है, पीसी है, इनको अच्छे से चेक कर लेना कि सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। और कोई दिक्कत है उन्हें बिंदास कहिए, वो आपके लिए ही है। और एक ही चीज मैं कहूंगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद सब बच्चे यही कहते हैं कि सर बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हम कर लेते तो हमारा पेपर अच्छा जाता। ये हमेशा ध्यान रखें, आप पहले से तय करके रखें कि मुझे किस विषय को कितना समय देना है, किसको, और उतने समय को। और ये किसी की कॉपी मत करिए। मैं कभी इसलिए कभी बताता नहीं कि मैथ्स को इतना टाइम देना, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग स्थिति है। अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने जो भी आपकी आपकी पढ़ाई रही है, आपका सफर रहा है, उसके हिसाब से तय करिए कि चारों सेक्शंस में किसको कितना समय देना है, और उतने समय में ही करना है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है। और आखिरी में 5 मिनट का एटलीस्ट मार्जिन रखिए। 60 मिनट का पेपर है तो आपको ये मानना है कि भाई 55 मिनट ही अपने पास या 50 मिनट ही है, तो पहले पूरा पेपर सॉल्व करिए, आखिरी के 5 से 10 मिनट जो आपको अच्छा लगता है वो मार्जिन रखिए। पर हर सब्जेक्ट का एक टाइमिंग फिक्स करिए कि इतना समय देना, इससे ज्यादा नहीं, जितना हो जाए ठीक है। बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिरी तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, और टाइम का मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय इतना तेजी से बीतता है कि पता ही नहीं चलता है। इसीलिए पहले से एक अच्छी प्लानिंग के साथ जाओगे, आप बहुत अच्छा करोगे। और अगर इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो फिर कितना ही पढ़ के जाओ, वहां सब कुछ आते हुए भी कुछ गलतियों के कारण पूरा पेपर बच्चे बिगाड़ के आते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, लास्ट मोमेंट टिप्स, लास्ट डे टिप्स, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इन बातों का ध्यान रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें, मुस्कुराते रहें, रिलैक्स रहें, और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। पेपर कैसा भी जाए, अच्छा जाए, बुरा जाए, एवरेज जाए,
चिंता नहीं करना है, ये मानकर पेपर देना है कि भाई अपना बेस्ट देना है, आना है और फिर अगले टारगेट के लिए, अगले एग्जाम के लिए उतनी एनर्जी के साथ लग जाना है। तो लोड लेकर कभी पढ़ाई नहीं करनी है, लोड लेकर एग्जाम नहीं देना है। ये एक प्रक्रिया है, पार्ट ऑफ लाइफ है, प्रोसेस का एक हिस्सा है, चलते जाना है हमें। इसलिए अपना अच्छा दीजिए और मस्त रहिए। मेरी तरफ से, पूरी विनर्स इंस्टीट्यूट टीम की तरफ से आप सभी को सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।